अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्रीन वर्ल्ड में खुश आमदीद। नाज़रीन, ये जो आपके सामने पौधा है इसे आम तौर पर हमारी देसी ज़बान में पत्थर चट का पौधा कहा जाता है। पत्थर चट का पौधा मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों के लिए भी बहुत मुफीद है और जो आम तौर पर समझा जाता है कि जो गुर्दे में ख़ास तौर पर जो पथरी हो जाती है उसमें इसका जो पत्ता है वो निहार मुँह खाने से उसमें अफाक़ा होता है। मगर बहरहाल ये सारी चीज़ें किसी माहिर मुआलिज या तबीब के मशवरे के बग़ैर हमें नहीं करनी चाहिए। लेकिन एक बात जो तय है कि इस पौधे का इस्तेमाल मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ बनाने में किया जाता है और ख़ास तौर पर जो हिकमत की दवाइयाँ होती हैं, यानी कि हकीमों की जो दवाइयाँ आम तौर पर जिन्हें कहा जाता है, उनमें इस जड़ी बूटी का, क्योंकि इसे जड़ी बूटी समझा जाता है हिकमत की ज़बान में पत्थर चट के पौधे को, तो इस जड़ी बूटी का इस्तेमाल वो काफ़ी दवाइयाँ बनाने में करते हैं। नाज़रीन, इस पौधे की एक जो ख़ास निशानी है और इसकी एक यानी कि आप इम्तियाज़ी सिफ़त कह सकते हैं कि वो ये है कि इसके आप पत्तों पे ये कर्व्स जो देख सकते हैं, ये जो इसके पत्तों पर कर्व्स हैं, इन कर्व्स में से भी नए पौधे निकलते हैं। अगर हम इस पत्ते को किसी मिट्टी में डाल देंगे, मिट्टी के सतह पे भी रख देंगे या फिर पानी में डाल देंगे तो इसमें से जड़ें निकल आएंगी यहाँ से, और फिर यहीं से नए पौधे जो हैं वो निकलेंगे। तो दूसरा तरीक़ा इसका ये है लगाने का कि जो इसकी ये शाख़ है, यहाँ से भी इसे लगाया जा सकता है कि इसकी शाख़ को काट कर आप गमले में डाल दें। किसी भी किस्म की मिट्टी में इसे उगाना कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ़ ये कि बहुत ज़्यादा कोई चिकनी मिट्टी ना हो कि जिसमें इसकी जो जड़ें हैं वही ना फैल सकें। मगर ये कि आम गार्डन सॉइल में या जो भी हम जिस भी तरह की मिट्टी बनाते हैं उसमें ये बहुत आसानी के साथ ग्रो कर सकता है। और दूसरी जो इसमें बहुत एक ख़ूबसूरत बात है वो इसके फूल हैं। ये आप देख सकते हैं कि जो कलियां हैं, अभी छोटी-छोटी कलियां आ रही हैं और ये जो जनवरी का जो सर्दी का महीना है, इसमें इसके जो फूल हैं वो काफ़ी ज़्यादा आते हैं और बहुत, जिस तरह आप देखते हैं ना कि ये देख रहे हैं कितनी छोटी-छोटी सी कलियां हैं और इसी अंदाज़ में ये ग्रो करेंगे। बड़े होकर ये छोटे-छोटे से फूल सुर्ख़ रंग के बनते हैं और बहुत खूबसूरत पौधा लगता है कि बिल्कुल सब्ज़ रंग के पत्ते और सुर्ख़ रंग के फूल इन पर जो आते हैं। तो नाज़रीन, हमने अपना ये पत्थर चट का जो पौधा है ये एक बाल्टी में लगाया हुआ था और अब ये बाल्टी जो है वो काफ़ी ख़स्ता हो चुकी है और इसके अलावा इस एक बाल्टी में ही जो बर्डन है इस पौधे का वो भी काफ़ी बढ़ चुका है, काफ़ी इसकी शाखें निकल आई हुई हैं। तो आज हम ये चाह रहे हैं कि इसे किसी दूसरी जगह पर मुंतकिल किया जाए और बजाय इसके कि किसी एक जगह पर ये सारे पौधे लगाएं, हम मुख्तलिफ़ गमलों में या मुख्तलिफ़ पॉट्स में इनके ये पौधे लगाते हैं ताकि एक तो इनकी तादाद भी ज़्यादा हो जाएगी और इन्हें ग्रो करने में भी बहुत आसानी होगी। तो आइए चलते हैं, इन्हें दूसरे पौधों में या दूसरे गमलों में, पॉट्स में इन्हें शिफ्ट करते हैं। जी नाज़रीन, ये पॉट्स हमने ले लिए हैं और चूँकि इनमें जो पानी के निकास के लिए जो सुराख हैं वो काफ़ी बड़े हैं, इसलिए हमने इन पे ये जो झड़े हुए पत्ते हैं, चूँकि पतझड़ का मौसम चल रहा है, तो ये झड़े हुए पत्ते कुछ रख दिए हैं ताकि पानी के साथ बहुत ज़्यादा जो मिट्टी है वो ज़ाया ना हो और ये पत्ते जो हैं कम से कम मिट्टी को बआसानी कवर कर सकें। अब फ़िलहाल तो हमने अभी ये 5 पॉट्स लिए हैं, मगर अभी देखते हैं कि इनमें से जब हम कटिंग करते हैं इनकी तो कितने हमारे पास पौधे निकलते हैं और कितने जो हैं जो हम बआसानी इसमें लगा सकते हैं। तो उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम मज़ीद भी पॉट्स ले सकते हैं। और अब हम इन सब पॉट्स में ये मिट्टी डाल देंगे। और अब ये मिट्टी हमारे पास तैयार हो चुकी है, गमले भर चुके हैं और अब हम इनमें इसकी कटिंग करते हुए कटिंग करके इसकी सारे की और इनमें इन्हें शिफ्ट करेंगे। अब हमने ये कटिंग कर ली है और इस बाल्टी में से ये हमने जो उतारे हैं तो ये तकरीबन 9 शाखें बनती हैं, यानी कि 9 पौधे हम लगा सकते हैं। लिहाजा हमने अपने पॉट्स को बढ़ाकर 5 से अब 9 कर दिया है और अब एक एक करके हम इनको इन पॉट्स में शिफ्ट करेंगे। इसमें किसी ख़ास टेक्निक की ज़रूरत नहीं है, आप इसमें थोड़ा सा सुराख करके ये ऐसे पौधा लगाया और फिर मिट्टी से इसे दबा देना है। अब ये शाखें चूँकि काफ़ी हरी हैं और ये लगने में इसीलिए ये मसला हो रहा है,
तो हम जो नीचे के पत्ते हैं और वह वैसे भी जो मुरझाए जा रहे हैं, उन्हें हम उन पत्तों को इसमें से निकाल देंगे, ताकि ये जो टहनियाँ हम लगा रहे हैं इसमें हमें कोई परेशानी ना आए। ये इसलिए भी ज़रूरी होता है कि चूँकि पौधा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जब मुंतकिल होता है तो ज़ाहिरी बात है उसे ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है, और पत्ते हल्के करना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि उसे बहुत ज़्यादा जो है वो सर्वाइवल के लिए अपना स्ट्रगल ना करनी पड़े, और उसका जो टहनी पर जो बोझ है वो हल्का ही रहे। नाज़रीन, ये पत्थर चटके 9 पौधे अब हमने नए पॉट्स में मुंतकिल कर दिए हैं, और आप ये देखें कि कितनी सफाई से ये लगे हैं सारे। और इनमें फ़ालतू जितने भी पत्ते थे, ख़ास तौर पे जैसे ये नीचे की टहनियों पर थे कि जो मिट्टी में आ जाते हैं, फिर उन्हें हमने पहले से ये उतार दिया ताकि इन पौधों को किसी भी किस्म के मसले का सामना ना करना पड़े और ये अच्छी तरह से ग्रो करें, क्योंकि अब इनका मौसम भी है इनके फूलों का, और ये जितने नए पॉट्स में होंगे उतने एक तो ज़्यादा ग्रो भी करेंगे और उतने ज़्यादा अच्छे भी लगेंगे। एक चीज़ इसकी जो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये आम तौर पे घरों में ये जो टोटके इस्तेमाल किए जाते हैं, उनमें ये भी एक टोटका है कि जब किसी के भी कोई पेट में दर्द हो रहा होता है, ख़ास तौर पे वो गैस की वजह से होता है या जिस भी वजह से वो हल्का फुल्का जो दर्द होता है, तो उसमें ये क्या करते हैं कि इसका थोड़ा सा पत्ता तोड़कर और वो ऐसे ही कच्चा जो है वो खा लिया जाता है। मगर मैं फिर भी साथ साथ ये कहूँगा कि ऐसे कोई भी ऐसा तजुर्बा करने से पहले अपने किसी मुआलिज से, डॉक्टर से, तबीब से रब्ता लाजमी करें, और कोई भी टोटका ख़ुद से या अपनी मर्ज़ी से हरगिज़ ना करें। ये आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ नाज़रीन कि आज की ये जो पत्थर चट पर हमने वीडियो बनाई है ये आपको पसंद आई होगी, और मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। और साथ साथ आपसे ये भी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और वीडियो हमेशा हमारी आखिर तक देखिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।